ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि भाई अब डिपार्टमेंट के टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है। अब डिफरेंट क्यूरी, क्यूरी नंबर 2। अब यहाँ से अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्यूरी नंबर 2 इंसर्ट की दूसरी क्यूरी किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है ना। तो इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बाद आप यहाँ पर क्या लिखते हो, डिपार्टमेंट के बाद आप यहाँ पे कॉलम नेम मेंशन करोगे। ये आ गई डिपार्टमेंट आईडी, कॉमा के बाद ये आ गया जनाब डिपार्टमेंट नेम, कॉमा के बाद ये आ गया डिपार्टमेंट हेड। फिर आप इसके बाद लिखते हो वैल्यूज़, फिर वैल्यूज़ के बाद आप यहाँ पे वैल्यू देते हो 03, कॉमा यहाँ पर हमारे पास एवियोनिक्स डिपार्टमेंट, कॉमा के बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट हेड जो है वो डॉक्टर अबू बकर, ठीक है ना। तो अब सवाल उठता है कि सर ये वाली क्यूरी में और ये वाली क्यूरी में फ़र्क क्या है जब दोनों का काम इंसर्ट का है। तो जनाब इन दोनों क्यूरी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि देखें ये वाली भी क्यूरी जो है वो इंसर्ट करवा रही है रिकॉर्ड। अगर आपको एक से ज़्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने तो उसी तरीके से यहाँ पे कॉमा लगाओ और डिफरेंट वैल्यू का एक और जो है वो पैरेंथेसिस बना दो आप, ठीक है ना। बट डिफरेंस दोनों क्यूरी में ये है कि अगर आपने ये वाली क्यूरी दी है ना, ठीक है, अब यहाँ पर ये नोटिस कीजिए कि नेम और हेड, डिपार्टमेंट हेड और ये दोनों, ये दो कॉलम ऐसे हैं जिसको आप नल भी छोड़ सकते हो, जिसको आप नल भी छोड़ सकते हो। लेकिन अगर हम ये वाली क्यूरी इम्प्लीमेंट करते हैं ना, अगर मैं यहीं से इसी को कॉपी कर लूँ और यहाँ पर लाकर डिफरेंस करूँ, डिफरेंस करूँ, तो जनाब एक क्यूरी ये है और एक क्यूरी इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब क्या होगा कि आईडी नंबर 4, अगर मैं यहाँ पर इस COCIS को हटा दूँ, अब ये तो कॉलम नल था, तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट नेम नल भी हो सकता है। तो अगर मैं ये वाले क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो इट विल गिव द एरर। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि भाई बीच में एक और कॉलम था, आपने उसकी वैल्यू नहीं दी। तो जब भी ये वाली क्यूरी इंप्लीमेंट करेंगे ना तो तमाम कॉलम की वैल्यू हमें प्रोवाइड करना लाजमी है, भले से वो नलेबल ही क्यों ना हो। लेकिन इसी के बरक्स अगर हम यहाँ पर ये वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई एवियोनिक्स नहीं दूँ या डिपार्टमेंट नंबर 4 दूँ और उसमें कोई नाम ना दूँ, और यहाँ पर डिपार्टमेंट हेड जो है वो ब्ला 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 कुछ भी दे दूँ, ठीक है, या अली नाम दे देते हैं चलो। तो यहाँ से अगर मैं इस कॉलम को हटा दूँ तो ये वाली क्यूरी मुझे अलाउ करेगी कि आपका रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। बट उसने क्या किया कि एक और डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट नंबर 4, जिसका डिपार्टमेंट अली है, डिपार्टमेंट हेड अली हैं, बट उस डिपार्टमेंट का नाम जो होगा ना जनाब वो नल हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए डिपार्टमेंट नंबर 4 जिसके डिपार्टमेंट हेड थे अली, बट डिपार्टमेंट नंबर क्या हो गया, डिपार्टमेंट नेम क्या हो गया, अली। इज इट क्लियर और नॉट? इन दोनों की यूरीज में फ़र्क समझ में आया? दोनों में फ़र्क क्या है? जल्दी से एक्नॉलेज कर दें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई इंसर्ट की। अब आ जाओ अगली क्यूरी, अपडेट डाटा इन टेबल। अब जनाब हमारे पास ये था डिपार्टमेंट। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो तो अब डिपार्टमेंट नंबर 4 को मैं चाहता हूँ कि भाई डिपार्ट मुझे उस डिपार्टमेंट का नाम अपडेट करना है जिस डिपार्टमेंट की आईडी नंबर 4 है। तो अब यहाँ पर मैं अपडेट की क्यूरी लिखूंगा। तो अपडेट की क्यूरी क्या होती है, अपडेट टेबल का नाम आप लिखेंगे,
डिपार्टमेंट। सेट के बाद सेट का कीवर्ड आता है, सेट के बाद आप यहाँ पर कॉलम का नाम लिखते हो, सेट डिपार्टमेंट नेम विच इज़ इक्वल टू जो आप देना चाह रहे हो। मैं चाह रहा हूँ डिपार्टमेंट नंबर 4 जो अभी नल है उसको एक प्रॉपर नेम दे दूँ, तो जनाब मैंने ERP नाम दे दिया उस डिपार्टमेंट को। अगर मैं सिर्फ इतनी क्यूरी चलाऊंगा ना, तो इससे पता है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे जितने भी रिकॉर्ड है ना डिपार्टमेंट के टेबल में उन सब का नाम ERP हो जाएगा। तो मुझे तो ये नहीं करना। क्यूरी को दोबारा समझो, क्यूरी मेरे पास क्या थी कि अपडेट कर दो उस डिपार्टमेंट का नाम जिसकी डिपार्टमेंट आईडी क्या है 4 है। तो मैं यहाँ पर फिल्टर लगाऊंगा, वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर आउट योर रिकॉर्ड, ठीक है। वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर आउट योर रिकॉर्ड, ये डेफिनेशन है। वेयर डिपार्टमेंट आईडी विच इज इक्वल टू 4। अब जब मैं ये वाली क्यूरी चलाऊंगा, आप इसको नेक्स्ट लाइन पे ले आओ चाहो तो, जब मैं इस वाली क्यूरी को चलाऊंगा ना, तो इससे क्या होगा, वन रॉ इफेक्टेड, सिर्फ एक रॉ पे इसने चेंजेस किए, क्योंकि मैंने फिल्टर आउट कह दिया था कि भाई आईडी नंबर 4 का नाम जो है वो नल से जो भी नाम होगा उसको ERP कर दो। अब जब हम यहाँ पर इसके रिकॉर्ड को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आईडी नंबर 4 डिपार्टमेंट पे जो उसका नाम था वो ERP था, बाकी सब सेम रहे। अगर मैं वेयर के क्लॉज से फिल्टर आउट नहीं करता जनाब, तो क्या होता, वो तमाम नेम जो है वो ERP हो जाते। एवियोनिक्स भी ERP, COCIS भी ERP। अब ये तो हो गया प्रॉपर डिपार्टमेंट का टेबल। अब हम क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी चेक करेंगे कि जनाब हमारे पास क्या है। ये तो अपडेट हो गया। अब अपडेट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। एक और क्यूरी चला लेते हैं अपडेट की। मैं चाहता हूँ कि भाई ये इसमें से कुछ रिकॉर्ड अपडेट करना है किसी आपसे कि भाई एवियोनिक्स की स्पेलिंग गलत हो गई, या हो सकता है एवियोनिक्स से डिपार्टमेंट हेड जो है वो रिज़ाइन करके चले गए, कोई और डिपार्टमेंट हेड आएगा। तो अब यहाँ पर हम कह देते हैं कि जनाब जो एवियोनिक्स की जो डिपार्टमेंट हेड हैं वो हमारी CR साहब बनेंगे, मिसबा। तो हम चाहते हैं कि भाई इनका नाम जो है वो चेंज कर दें और एवियोनिक्स की साथ साथ स्पेलिंग भी सही कर दें। इन केस अगर गलती हो गई तो हमें स्पेलिंग एवियोनिक्स 1 कर देते हैं इसको। तो अब कंडीशन क्या है, सिर्फ एक रिकॉर्ड अपडेट नहीं करना, अब हमें 2 रिकॉर्ड अपडेट करने हैं। तो अब ये वाली क्यूरी कैसे बनेगी, तो आप अब लिखोगे अपडेट डिपार्टमेंट टेबल का नाम, सेट डिपार्टमेंट नेम विच इज इक्वल टू जो आप अपडेटेड नेम देना चाह रहे हो, एवियोनिक्स 1, ठीक है। सेट दिस, और उसके बाद आप कॉमा के बाद क्या देना चाह रहे हो, डिपार्टमेंट हेड भी चेंज करना चाह रहे हो। तो हमने यहाँ पर ये डिपार्टमेंट हेड कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पर डिपार्टमेंट हेड, अब अगर मैं ये वाली क्यूरी चला दूंगा ना, तो तमाम डिपार्टमेंट नेम एवियोनिक्स 1 हो जाएंगे और तमाम डिपार्टमेंट हेड जो है वो तमाम डिपार्टमेंट हेड पे जो है वो हमारे CR साहब का राज हो जाएगा। हमें ये काम तो नहीं करना, हर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट हेड डिफरेंट है, तो हम स्पेसिफिक करेंगे। अब स्पेसिफिक कैसे करेंगे कि भाई हमें उनका नाम चेंज करना है, उस डिपार्टमेंट का नाम एवियोनिक्स 1 करना है और डिपार्टमेंट है मिसबा करना है जिसका डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 3 है। तो आप यहाँ पे वेयर का क्लॉज यूज़ कर लो, वेयर
डिपार्टमेंट आईडी विच इज इक्वल टू 3। तो अब जब यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए वन रो इफेक्ट। ठीक है, आप यहाँ पर जाकर रिकॉर्ड को चेक कर लें तो एवियोनिक्स 1 आ गया और यहाँ पर डिपार्टमेंट हेड क्या कौन आ गया, हमारे सीआर साहब का नाम। यहाँ तक मुझे बताएं अपडेट की क्यूरी में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, नहीं तो मुझे जल्दी से एक्नॉलेज कर दें। ऑल राइट, अब इसी तरीके से बात आ जाती है डिलीट की। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डिलीट की बात आ जाती है। डिलीट डाटा इन टेबल, सही है, फ्रॉम टेबल। अब डाटा डिलीट करना है। अब डिलीट किस तरीके से करेंगे जनाब, ये रिकॉर्ड है, मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे उस बंदे का रिकॉर्ड डिलीट करना, उस डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसके डिपार्टमेंट हेड का नाम है अली। अब ये सही अप्रोच नहीं है, नेम के बिहाफ पर आप जो है वो रिकॉर्ड को डिलीट करोगे। क्या आपके हिसाब से ये अप्रोच सही होनी चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका रीज़न मुझे कौन बताएगा? वॉइस में बता दें, मैं हैंड फ्री लगा लेता हूँ। चलें, अब बताएं अगर वॉइस में कोई जानना चाह रहा है तो। रिकॉर्ड को डिलीट करने की सही, जी, रिकॉर्ड को डिलीट करने की सही अप्रोच मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट हेड के भी आप पर नहीं है। वो क्यों नहीं? रीज़न सर आप तो क्वेश्चन ही नहीं समझे। देखें, चले मैं बता देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम डिपार्टमेंट हेड के बिहाफ पर पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना चाहेंगे ना, तो हो सकता है अली के नाम से कोई और भी डिपार्टमेंट हेड हो, भले से वो इटसेल्फ ना हो, लेकिन कोई और अली वो हो। भी डिलीट हो जाएगा ना सर। अगर हमने अली के नाम से सिर्फ डिपार्टमेंट हेड के नाम से, क्योंकि ये इसमें डुप्लीकेशन हो सकती है, अफान के नाम से 3-4 डिपार्टमेंट हेड बन सकते हैं अगर डिपार्टमेंट ज़्यादा हुए तो। लेकिन डिपार्टमेंट नेम यकीनन हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट होगा, डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास बिल्कुल यूनिक होगी। तो सही अप्रोच रिकॉर्ड को डिलीट करने की नेम नहीं होती, हमेशा वो एंटी वो कॉलम होता है, वो वैल्यू होती है जो हर रिकॉर्ड में यूनिकली इम्प्लीमेंट हो रही हो। तो सबसे बेहतर अप्रोच आईडी हो सकती है या तो नेम हो सकता है, जबकि नेम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप नेम जो है वो डबल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी एक अली कंडीशन आ जाएगी तो मैंने बताया प्राइमरी की तो एक ही लगती है। अब डिपार्टमेंट नेम को भी तो यूनिकली आइडेंटिफाई करना है ना, तो आप इस कॉलम को यूनिक की असाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यूनिक की असाइन कर देते हैं। सही है, उसका तरीक़ेकार क्या होता है वो भी मैं भी बता देता हूँ आपको। ठीक है ना, तो अभी हमें क्या करना है, फॉर द टाइम बिंग डिलीट की क्यूरी समझ रहे हैं। तो डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी विच इज इक्वल टू 4। जब आप यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि तो ये वाले पूरी रिकॉर्ड जो है, ये फोर वाले फोर पूरा जो खत्म है हो जाएगा। सब डिलीट, वो पूरी डिलीट हो जाएगी, कि आईडी नंबर 4 का पूरा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना, और हम अगर उसमें से एक तो ये स्पेसिफिक हमारे पास क्यूरी बनती है। करें। अभी मैं इसलिए डिलीट नहीं कर रहा क्योंकि हमें अब स्टूडेंट के टेबल पे काम करना है। फॉरेन की को की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, जो हमने फॉरेन की बनाई है, भाई वो क्यों बनाई है उसको भी तो आइडेंटिफाई करना है ना। तो अब आ जाओ यहाँ पर स्टूडेंट के लिए फॉरेन की। अब यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करवा देते हैं पहले। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज़, वैल्यूज़ के बाद एक वैल्यू ये आ जाएगी, एक वैल्यू ये आ जाएगी और एक वैल्यू ये आ जाएगी, और जनाब
यहाँ पर एक वैल्यू, 4 रिकॉर्ड हम इंसर्ट करवाने जा रहे हैं। आईडी नंबर 1 सही है। स्टूडेंट के कॉलम कौन कौन से थे, स्टूडेंट नेम और यहाँ पर आईडी नंबर 1 स्टूडेंट का नेम दे देते हैं हम, ठीक है। और स्टूडेंट के पास कोई ना कोई डिपार्टमेंट आईडी होनी चाहिए। क्या मैं डिपार्टमेंट आईडी 5 दे सकता हूँ? कौन बताएगा मुझे इसका जवाब? सर इज इट 5 पॉसिबल डिपार्टमेंट है ही नहीं। टू गिव डिपार्टमेंट आईडी सर नंबर 5? डिपार्टमेंट आईडी 5 क्या एग्जिस्ट ही नहीं मिसबा को करती। मैं डिपार्टमेंट आईडी नंबर 5 दे सकता हूँ? नो सर, नहीं, क्योंकि सिंपली डिपार्टमेंट यहाँ 5 तो नोटिस एग्जिस्ट कीजिए ही नहीं करता। डिपार्टमेंट 4 हैं। जी सर, तो जब कोई वो भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर आप इट विल कैसे सेट रिटर्न करें। द एरर, और ये मुझे फॉरेन की का एरर देना शुरू कर देगा कि इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट। अब आप जो है वो फॉरेन की का रूल वायोलेट करने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नोटिस कीजिए स्टूडेंट के पास जो डिपार्टमेंट आईडी है वो फॉरेन की है, यानी इस कॉलम में सिर्फ वो वैल्यू आएंगी जो इस कॉलम में मौजूद है। तो मिसबा या तो COCIS से ताल्लुक़ रख सकती हैं, एनरोल हो सकती हैं, या तो COE में एनरोल हो सकती हैं, या एवियोनिक्स में एनरोल हो सकती हैं, या BSERP में। PF कीड में कोई केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट नहीं चल रहा अगर आप एडमिशन लेने आते हो, जब तक के केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट होगा नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है फॉरेन की का कि अब आप यहाँ पर 1, 2, 3 या 4 में से कोई एक आईडी अलॉट कर सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की कि स्टूडेंट टेब के अंदर जो फॉरेन की है उसमें से वही वैल्यू आ सकती हैं जो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो प्राइमरी की के कॉलम में, ठीक है। तो ये हमारे पास मिसबा का पहला रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट नंबर 2 जिसका नाम है अहमद, और उसको हम डिपार्टमेंट नंबर 1 से बिलोंग करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट नंबर 3 है जिसका नाम है माज, जिसको हम डिपार्टमेंट नंबर 2 में देना चाह रहे हैं। इसी तरीके से एक और स्टूडेंट है स्टूडेंट नंबर 4 अम्मार, और जिसको हम आईडी देना चाह रहे हैं जनाब आईडी नंबर 3। हाँ भाई, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट को जो डिपार्टमेंट आईडी मिल रही है वो वही है आईडी है जो डिपार्टमेंट के टेबल में मौजूद है। तो अब ये हंसी खुशी 4 रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट करवा देगा। अगर आपको कोई टेबल अगर देखना है, ये तो हम लोग ग्राफिकली देख रहे थे ना, किसी भी रिकॉर्ड टेबल को कंप्लीटली डिस्प्ले करने की क्यूरी होती है सेलेक्ट की, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो क्यूरी को और एग्जीक्यूट कर दो, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट का टेबल आपके सामने आ जाएगा, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट के बाद डिपार्टमेंट आईडी। अब मुझे सर हम बताइएगा कि इस टेबल को देखते हुए एक स्टूडेंट है मिसबा जिसको डिपार्टमेंट आईडी 4 मिली है, तो अल्टीमेटली मुझे बताइए कि मिसबा का ताल्लुक कौन से डिपार्टमेंट से, उसका नाम क्या होना चाहिए? मिसबा का डिपार्टमेंट का नेम कौन सा होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। चारों स्टूडेंट को वन टू मैनी का रिलेशनशिप है ना, COCIS डिपार्टमेंट एक है, उसमें आप माशाल्लाह 30 से 32 स्टूडेंट इनरोल हो सकते हो ना। तो एक डिपार्टमेंट से 50 ही हों, लेकिन हरगिज ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही डिपार्टमेंट की डिफरेंट डिफरेंट आईडी हैं, यानी डिपार्टमेंट एक होगा ना, सेम नेम के डिफरेंट डिपार्टमेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब हमें आखिरी काम जो हमारी लैब नंबर 2 का जो आखिरी काम है वो क्या है? अब मुझे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट एंड सेलेक्ट स्टैटिक
फ्रॉम डिपार्टमेंट, इन दो टेबल्स को इम्प्लीमेंट करना है ऐसे। देखिए, अगर मैं यहाँ पे मिसबा की बात करूँ तो मिसबा की अपनी आईडी क्या है 1, और इनको डिपार्टमेंट आईडी नंबर 4 मिली है, तो अल्टीमेटली मिसबा का डिपार्टमेंट नेम कौन सा होना चाहिए? ERP। ऐसा ही है ना? इसी तरीके से अहमद, उसकी अपनी स्टूडेंट आईडी जो है वो 2 है और उसको डिपार्टमेंट आईडी क्या मिली है 1, तो अहमद का ताल्लुक किससे होना चाहिए? और अहमद के डिपार्टमेंट हेड कौन होने चाहिए? ये होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ पे मुझे एक्नॉलेज करें, ये सिनेरियो समझ में आ रहा है? ये हमारा आखिरी सिनेरियो लैब नंबर 2 का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन करके एक सिंगल टेबल बनाना है। कैसा टेबल? अब सुनिए, अब इन दो टेबल को आपस में ज्वाइन करके मुझे एक टेबल ऐसा बनाना है जिसमें समझिएगा इस बात को, स्टूडेंट आईडी आ जाए, ठीक है, स्टूडेंट नेम आ जाए, और जनाब स्टूडेंट का डिपार्टमेंट नेम आ जाए, और स्टूडेंट का डिपार्टमेंट जो भी हेड है वो आ जाए, और ये मिलकर पूरा एक टेबल मुझे मिलना चाहिए। कि अब फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली सिचुएशन है ना, स्टूडेंट आईडी क्या है 1, मिसबा स्टूडेंट नेम है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी नंबर 1, मिसबा का नेम है M। अब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि मिसबा के पास डिपार्टमेंट आईडी क्या है 4, 4 से मैच होके डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट हेड लेके आएगी, तो यानी डिपार्टमेंट नेम क्या होना चाहिए मिसबा का? ERP, और डिपार्टमेंट हेड जो है वो कौन होने चाहिए? अली। अब मुझे ये वाला टेबल बनाना है जिसको कहते हैं ज्वाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एसक्यूएल ज्वाइन कहलाता है, एसक्यूएल ज्वाइन। अब यहाँ पर एसक्यूएल ज्वाइन किस तरीके से लगेगा? देखो, अब हमें जो है वो इसकी क्यूरी बनानी है। सेलेक्ट कर दो स्टूडेंट आईडी, यानी हम ब्रैकेट में लिखेंगे SID, स्टूडेंट नेम, ठीक है ना। अब ये SID और स्टूडेंट नेम कहाँ से आ रहे हैं? स्टूडेंट के टेबल में से, और मुझे चाहिए स्टूडेंट का डिपार्टमेंट नेम, और जनाब कॉमा से सेपरेट करके डिपार्टमेंट हेड, ठीक है। मैंने लिखा फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा ज्वाइन, ज्वाइन का कीवर्ड, सही है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की स्पेलिंग अगर मैंने गलत की हुई है तो यहाँ पर देख लेते हैं। सेलेक्ट कर दो दिस और फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज्वाइन कर दो किसके साथ? डिपार्टमेंट के साथ। किसके बिहाफ पर? ऑन का कीवर्ड लिखेंगे आप, ठीक है। जो स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी है वो बराबर होनी चाहिए स्टूडेंट्स डॉट SDID, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट ज्वाइन दिस। अब इसके बिहाफ पर मुझे क्या रिकॉर्ड मिलेगा? यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने ज्वाइन की कंडीशन लगाई। अगर हम ये इन तीनों टेबल्स को आपस में चलाएंगे तो इससे क्वाइट क्लियर हो गया कि जनाब ये है स्टूडेंट टेबल, ये है डिपार्टमेंट टेबल, इन दोनों के दरमियान हमने ज्वाइन का कॉन्सेप्ट लगाया विद रिस्पेक्ट टू, ज्वाइन किया विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट आईडी, यानी डिपार्टमेंट के टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी थी वो स्टूडेंट के पास एज अ डिपार्टमेंट। तो अब यहाँ पे देखिए, मिसबा के पास डिपार्टमेंट आईडी नंबर 4 है, तो 4 से मैच होके
मिसबा को डिपार्टमेंट नेम कौन सा मिला, ईआरपी, और डिपार्टमेंट हेड कौन हुआ मिसबा का, ये। ठीक है ना। इसी तरीके से अहमद की बात कर लें तो अहमद के पास डिपार्टमेंट आईडी नंबर 1 है, तो 1 1 से मैच होके अहमद को COCIS डिपार्टमेंट और उनके हेड ये हैं। तो अहमद के पास अपनी आईडी 2 थी, अहमद अहमद का डिपार्टमेंट नेम क्या हुआ, COCIS, और डिपार्टमेंट हेड कौन हुआ, डॉक्टर ऑफ ऑनर। क्या ये सही कैलकुलेशन है या नहीं, एक्नॉलेज कीजिए। बस ये हमारी मीटिंग एंड होने वाली है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है जनाब। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास ओवरऑल आज का, कि हमने डेटाबेस डिज़ाइन किया। सही है। डेटाबेस किस तरीके से बनता है, उसके अंदर टेबल्स हमने क्यूरी के थ्रू भी इम्प्लीमेंट किए, और जनाब जो है वो डिज़ाइन व्यू से भी किए। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट किया रिकॉर्ड बाय यूजिंग क्यूरीज, इंसर्ट, अपडेट, और यहाँ पर ये डिलीट, और उसके बाद हमने यहाँ पर इनर जॉइन लगाया। अब आ जाओ फाइनली एक नज़र मैनुअल, कि आपके मैनुअल में कंटेंट क्या क्या था। डिज़ाइनिंग डेटाबेस, इन्होंने एसक्यूएल सर MS एक्सेस यूज़ किया हुआ है, हमने एसक्यूएल सर्वर यूज़ करना है। सही है। तो ये तमाम स्क्रीनशॉट के साथ उन्होंने बताया हुआ है कि भाई टेबल किस तरीके से क्रिएट किया हुआ है। अगर जो लोग मैनुअल को फॉलो करें तो वो कर सकते हैं बिल्कुल। तो मैनुअल में हर स्क्रीनशॉट के साथ डिस्क्रिप्शन में उनको वर्किंग मिल जाएगी। अब देखें सेलेक्ट की क्यूरी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, तो हमने यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर ली कि जनाब सेलेक्ट कर दो पूरा रिकॉर्ड। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तो आप स्टैटिक की जगह कोई कॉलम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल, अब अगर ये वाला टेबल है स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले करके दो जिसकी आईडी जो है वो 3 है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, वेयर एस आई डी, आप इस तरीके से लिखेंगे SID विच इज इक्वल टू 3। तो अब आपके पास यहाँ पर कौन सा रिकॉर्ड उठ के आएगा, उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड उठ के आएगा जो जिसके बाद आईडी नंबर 3 होगी। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि उसका सिर्फ नेम उठ के आए तो यहाँ पर एस नेम लिख दें, सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी नंबर 3। तो यहाँ पर सिर्फ उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड उठ के आएगा जिसकी आईडी नंबर 3 होगी। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड उठ के आए जिसकी आईडी ग्रेटर देन 3 हो। सही है। तो अब यहाँ पर किसका रिकॉर्ड उठ के आएगा, यहाँ पर जनाब अम्मार का रिकॉर्ड उठ के आएगा। और अम्मार का रिकॉर्ड इसलिए उठ के आएगा क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अम्मार की स्टूडेंट आईडी ग्रेटर देन 3 है। तो आप इस तरीके से जो है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड उठ के आए जिसकी आईडी जो है वो 3 हो एंड SID विच इज इक्वल टू 2 हो, तो अब उस स्टूडेंट का जो है वो सॉरी और तो अब यहाँ पे मेरे पास उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड उठ के आएगा जिसकी आईडी जो है वो 3 और 2 है। एंड की कंडीशन में हमारे पास मसला होगा क्योंकि एंड की कंडीशन कहती है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है भाई।
अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रेटर देन 2 की, तो मेरे पास यहाँ पर दो लोगों का नाम उठ के आना चाहिए, माज और अम्मार का। सही। तो जनाब यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। ये हमारे पास लैब जो है वो एंड होने वाली है गेट डाटा फ्रॉम टेबल, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम। तो हमने यहाँ पर ये भी देख लिया स्पेसिफिक कॉलम को इम्प्लीमेंट करके, क्योंकि ये कॉलम है ना, स्पेसिफिक कॉलम अगर हमें रिट्रीव करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कंडीशनल तौर पर। और इसी तरीके से अगली चीज़ इंसर्ट क्यूरी टू इंसर्ट द डाटा इन द टेबल। यहाँ पर इन्होंने क्यूरी लिख के दिखाई हुई है, इंसर्ट इनटू यूज़र टेबल। तो एम एस एक्सिस का कुछ सेंटेक्स एसक्यूएल सर्वर से डिफरेंट हो सकता है, तो एम एस एक्सिस वाले मैनुअल से देख सकते हैं, और एसक्यूएल सर्वर वालों के लिए मैं यहाँ पर ये पूरी स्क्रिप्ट जो है वो शेयर कर दूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। इसी तरीके से अगली चीज़ क्या है, ऑल्टर टेबल। टेबल को ऑल्टर करना भी हमने सीख लिया था। डिलीट क्यूरी फ्रॉम टेबल, डिलीट भी करना सीख लिया था। रिकॉर्ड किस तरीके से डिलीट करेंगे। टेबल को क्रिएट करने की क्यूरी भी हमने देख ली थी। फिर इसी तरीके से क्रिएट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप भी हमने क्रिएट कर लिया था वन टू मैनी का, इस तरीके से, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आखिरी हमने इनर जॉइन लगाया। ये क्या है, इनर जॉइन। इनर जॉइन की डेफिनेशन सुन लो भाई, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इनर जॉइन is used to display only matching record between two tables। इनर ज्वाइन जब भी लगेगा दो टेबल्स के दरमियान, तो किसी ना किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के बिहाफ पर लगेगा। यानी इनर ज्वाइन की अगर मैं यहाँ पर वेन डायग्राम से समझाऊँ ना, तो वेन डायग्राम हम इनर ज्वाइन की ऐसे लेते हैं। देखो, ये टेबल मेरे पास लेफ्ट टेबल हो गया और ये टेबल मेरे पास राइट टेबल हो गया, ठीक है। इस टेबल को अगर मैं यहाँ पर नाम दे दूँ, ये मेरे पास टेबल था डिपार्टमेंट टेबल, और ये मेरे पास स्टूडेंट का टेबल था, सही है। ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन टू टेबल्स का मतलब ये है कि इनके दरमियान जो भी मैचिंग रिकॉर्ड होगा, यानी स्टूडेंट का मैचिंग रिकॉर्ड, डिपार्टमेंट का मैचिंग रिकॉर्ड, और ये मैचिंग रिकॉर्ड क्या होगा जनाब, ये मैचिंग रिकॉर्ड होगा आईडी। कौन सी आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। कि डिपार्टमेंट के पास जो डिपार्टमेंट आईडी है वो मैच होगी किससे, स्टूडेंट के पास जो डिपार्टमेंट आईडी है। तो ये है हमारे पास इनर ज्वाइन की डेफिनेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनर ज्वाइन। अगर आप क्यूरी में इनर ज्वाइन लिखते हो तब भी ये एक्सेप्टेबल है, और अगर आप सिर्फ ज्वाइन लिखते हो वो भी बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन होता है। तो दोनों का रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। इज इट क्लियर और नॉट। यहाँ तक हमारी लैब नंबर 2 है जो कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है तो मुझे एक्नॉलेज करें। मैं बस फाइनली आप लोगों को टास्क बताऊंगा कि आप लोगों ने टास्क क्या करना है, देन फिर मैं लैब को वाइंड अप करता हूँ। एक्नॉलेज करें मुझे। ऑल क्लियर, ठीक है सर। तो अब यहाँ पर आ जाओ टास्क, लैब नंबर 2 टास्क। आई एम वेरी होपफुल दैट यू लर्न द बेसिक MS एक्सेस यानी एसक्यूएल सर्वर। यू आर आस्क्ड टू डिजाइन द डेटाबेस फॉर योर प्रोजेक्ट। अब देखिए जनाब, आप लोगों ने इस 2 लाइन को इग्नोर कर दें। आप लोगों ने क्या करना है कि कोई 5 सिनेरियो टेबल ऐसे ढूंढने हैं कि जिनमें इसी तरह का सिनेरियो बने जैसे कि स्टूडेंट और डिपार्टमेंट के दरमियान था। इसी तरीके से आप कस्टमर और प्रोडक्ट के दरमियान ले सकते हैं, वो कोई भी पॉइंट ऑफ सेल, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। कोई 5 टेबल आप लोगों ने बनाने हैं, सेलेक्ट करने हैं, उनको क्रिएट करने हैं, पांचों के दरमियान जो है रिलेशनशिप बनाने हैं,
और उनके दरमियान आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, क्रिएट अ टेबल अकॉर्डिंग टू डेटाबेस। ये चीज़ छोड़ दीजिएगा कि जो प्रीवियस लैब का जिक्र किया हुआ ये छोड़ देगा। आपने नए सिरे से क्या करना है, 5 टेबल बनाने हैं, पांचों के दरमियान रिलेशनशिप होने चाहिए। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं कि एक टेबल में एक प्राइमरी की 85 टेबल में फॉरेन की बन सकती है। सही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप जो हैं वो एक प्राइमरी की सिर्फ एक ही टेबल में यूज़ कर रहे हैं फॉरेन की, नहीं। वही प्राइमरी की, जैसे डिपार्टमेंट की प्राइमरी की जो है वो स्टूडेंट के पास भी है और वो टीचर के पास भी हो सकती है। सही है, टीचर जो है वो कौन से डिपार्टमेंट, अब मैं एक एज अ टीचर भी काम कर रहा हूँ पीएफ की, मैं स्टूडेंट भी था लेकिन मैं एक टीचर भी हूँ। तो जनाब मेरा ताल्लुक COCIS से, तो यकीनन मैं एक टीचर हूँ, टीचर की आईडी, टीचर का नाम और टीचर के बाद डिपार्टमेंट आईडी भी होगी। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो कितने टेबल बन गए, 3 टेबल बन गए। आपको 5 टेबल बनाने, पांचों के दरमियान रिलेशनशिप बनाने और रिलेशनशिप के साथ साथ तमाम क्यूरीज उस पर इम्प्लीमेंट करके आपने मुझे उसके रिजल्ट के साथ जो है वो डिस्प्ले करनी है। क्यूरी जो होगी वो टैक्स रिटर्न में होगी, क्यूरी जो होगी वो टैक्स रिटर्न में होगी। और इसका मैं आपको सैंपल भी उसी तरीके से, पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट देंगे, देन उसके बाद आप टेबल लिखेंगे, टेबल की क्यूरी लिखेंगे, सारा काम क्यूरी से होना चाहिए। टेबल को क्रिएट करने की क्यूरी लिखेंगे और उसमें एक आध ऑल्टर की क्यूरी चला दीजिएगा। सही है, और फिर उसी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने की क्यूरी लिखेंगे और उसका आउटपुट भी दिखाएंगे। हर टेबल में तकरीबन 5 का रिकॉर्ड होना चाहिए। सही है, और तमाम रिलेशनशिप होने चाहिए। इंसर्ट की क्यूरी चाहिए, अपडेट की क्यूरी चाहिए, डिलीट की क्यूरी चाहिए, ऑल्टर और क्रिएट की क्यूरी चाहिए। और जनाब पांचों के दरमियान, या अगर ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप नहीं बन रहा, तो कम से कम 2 टेबल्स के दरमियान इसी तरीके से इनर जॉइन ज़रूर चला के दिखाइएगा। अगर इन सब में से कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो आपकी वहाँ पे डिटेक्शन। बस ये आप लोगों का टास्क है जो आप लोगों ने संडे नाइट तक जमा करवाना है। ठीक है।